फिल्म की शुरुआत में हम तीन रैट्स को देखते हैं जिनका नाम बॉब, वॉल्ट और एलेक्स होता है। वो तीनों आज एक घर में खाना चुराने आए थे, पर बॉब की गलती से वो सभी मुसीबत में फंसने वाले होते हैं, पर एलेक्स इसे संभाल लेता है। उतने में उस घर की ऑनर मिसिज एमा आ जाती है, जो अपनी दो खास बेटियां क्लोई और जोई और अपनी एक स्टेप डॉटर सिंड्रेला के साथ रहती थी। पर स्टेप डॉटर होने के कारण वो सिंड्रेला को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से घर का सारा काम सिंड्रेला को करना पड़ता था। वही मिसिज एमा और उसकी दोनों डॉटर्स ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं। तभी सिंड्रेला वहाँ छुपे उन तीनों चूहों को देख लेती है, पर वो अपनी अच्छाई के कारण उन तीनों को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन आखिर में एमा और उसकी डॉटर्स भी उन चूहों को देख लेती हैं। वो उन्हें देखकर बहुत डर जाते हैं और उन चूहों को मारने की कोशिश करने लगते हैं, पर तब सिंड्रेला उनकी मदद करती है और उन्हें चुपके से घर से बाहर निकाल देती है। असल में सिंड्रेला उन चूहों को पहले से जानती थी, इसलिए बाद में वो उनके कारनामों के लिए उन्हें डांट लगाती है और अपने हिस्से का खाना उन तीनों को ऑफर करती है। बॉब और वॉल्ट तो अपना हिस्सा जल्दी खत्म कर लेते हैं, पर एलेक्स के खाने का तरीका बिल्कुल अलग था और वो एक जेंटलमैन की तरह खाता है। सिंड्रेला भी एलेक्स के यूनिक बिहेवियर को देखकर बहुत इम्प्रेस होती है। तभी सिंड्रेला को क्लोई और जोई से पता चलता है कि आज पैलेस में रॉयल बॉल का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें बहुत अलग अलग तरह की लड़कियां भाग लेने वाली थी और उन्हीं में से किसी एक को प्रिंस पसंद करके अपनी प्रिंसेस बनाता। एलेक्स सिंड्रेला को भी रॉयल बॉल में भाग लेने को कहता है, पर सिंड्रेला इसके लिए राजी नहीं होती। लेकिन एलेक्स और उसके साथियों के काफी कहने के बाद सिंड्रेला इसके लिए राजी हो जाती है, पर उसके पास ढंग का कोई ड्रेस नहीं था जिसे पहनकर वो पैलेस जा सकती थी। तो वॉल्ट को एक आइडिया आता है। दूसरी ओर हम पैलेस में प्रिंस को उसकी मॉम से बात करते देखते हैं, जहाँ प्रिंस उससे पूछता है कि आपको मेरे लिए प्रिंसेस तलाश करने की इतनी जल्दी क्यों है। इस पर वो कहती है कि समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। दूसरी ओर वॉल्ट सिंड्रेला और अपने साथियों को लेकर जंगल में आता है, क्योंकि उसने कहानियों में सुना था कि वहाँ उसे फेरी गॉड मदर मिल सकती है, जो सिंड्रेला को बेहतर ड्रेस दे सकती थी। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम क्रिस्टल था। वो उन्हें बताती है कि वो फेरी गॉड मदर की शिष्य है। एलेक्स उसे सिंड्रेला के लिए एक ड्रेस तैयार करने की रिक्वेस्ट करता है और अपनी काबिलियत दिखाने के लिए क्रिस्टल भी उनकी बात मान जाती है, जहाँ वो सबसे पहले वॉल्ट और बॉब को हॉर्स में बदल देती है। पर एलेक्स पर उसका मैजिक बिल्कुल काम नहीं करता। ये देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं, पर ये सब भूलकर क्रिस्टल फाइनली सिंड्रेला को एक बहुत अच्छा ड्रेस दे देती है, जिसके बाद सिंड्रेला चैरियट के साथ रॉयल बॉल में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। क्रिस्टल भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद वॉल्ट और बॉब उन्हें लेकर पैलेस में पहुंचते हैं। इधर पैलेस में प्रिंस के चुनाव के लिए बहुत सी लड़कियां आई होती हैं, जिसमें सिंड्रेला की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर्स भी शामिल होते हैं। पर जैसे ही सिंड्रेला पैलेस में एंटर करती है, सभी उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि अपने जबरदस्त ड्रेस के कारण वो सबसे यूनिक लग रही थी। प्रिंस भी उसे देखते ही पसंद करने लगता है और वो दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। दूसरी ओर वॉल्ट और बॉब अपने असली फॉर्म में आना चाहते थे और साथ ही उन्हें बहुत भूख भी लगी थी। तब क्रिस्टल उन्हें वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में ला देती है। इसके बाद वो अपने लिए कुछ खाना ढूंढने के लिए पैलेस में जाने वाले थे, जिसमें क्रिस्टल भी उसके साथ होती है और गार्ड्स की नजर से बचने के लिए वो भी अपना साइज छोटा कर लेती है। पैलेस के अंदर जाने पर एलेक्स को वहाँ की चीजें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो यहाँ पहले भी आ चुका है। तभी आगे बढ़ने पर क्रिस्टल को दीवार के दूसरी ओर किसी के ब्लैक मैजिक करने का एहसास होता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ इविल विचेस ही किया करती थी। क्रिस्टल जैसे ही उस दीवार को टच करती है, वो उसके दूसरी ओर पहुंच जाती है। इसके बाद एलेक्स और उसके साथी भी ऐसा ही करते हैं, जिसमें फॉर्चुनेटली उन्हें कुछ नुकसान नहीं होता। आगे बढ़ने पर वो एक चैम्बर में पहुंचते हैं, जहां वो प्रिंस की मॉम को देखते हैं, जो सिंड्रेला के आने से बहुत खुश थी, क्योंकि आज रात वो उसे बंदी बनाने वाली थी। असल में वो एक इविल विच थी और वो प्रिंस जिसके साथ सिंड्रेला डांस कर रही थी वो असली नहीं था, क्योंकि असली प्रिंस को उसने अपने मैजिक से चूहा बना दिया था
और प्रोफेसी के अनुसार सिंड्रेला ही वो लड़की थी जो असली प्रिंस को चूहे से इंसान बना सकती थी। पर विच ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो सिंड्रेला को कैप्चर करना चाहती थी। ये बात क्रिस्टल और उसके साथी भी सुन लेते हैं, पर उस इविल बीच को उनके यहाँ होने का पता चल जाता है और वो सभी मुसीबत में फंसने वाले होते हैं। विच और उसका ईगल उन्हें देखते ही उनके पीछे पड़ जाते हैं, पर क्रिस्टल और उसके साथी वहाँ से बच निकलते हैं और वो सिंड्रेला को भी अपने साथ लेकर पैलेस से निकल जाते हैं। पर विच अपने ईगल को उनके पीछे भेज देती है। घर पहुंचने पर क्रिस्टल सिंड्रेला को सारी बात बताती है कि जिसके साथ वो डांस कर रही थी वो कोई असली प्रिंस नहीं था और असली प्रिंस को विच ने चूहा बना दिया है। और वहाँ उन्हें समझ आता है कि असल में एलेक्स ही असली प्रिंस है, जो विच के श्राप से माउस बन चुका था। तब एलेक्स को कुछ याद आता है और वो बताता है कि जब मैं छोटा था तब मेरे पिता ने मेरे लिए एक ट्यूटर को हायर किया था। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, पर मेरे पेरेंट्स के डेथ के बाद वो पूरी तरह से बदल गई और वो पूरे किंगडम पर अपना कब्जा करना चाहती थी। एक दिन मुझे पता चला कि वो लेडी असल में एक ईविल विच थी, पर ये बात सबसे छुपाने के लिए उसने मुझे चूहा बना दिया और मेरी मेमोरीज भी इरेज कर दी। सिंड्रेला ये सुनकर बहुत हैरान होती है और क्रिस्टल से एलेक्स को वापस से ह्यूमन बनाने को कहती है, पर किसी भी इंसान को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पावरफुल ब्लैक मैजिक की जरूरत थी, जो क्रिस्टल के पास नहीं थी। और यही कारण था कि जंगल में भी एलेक्स पर उसका मैजिक असर नहीं किया। पर क्रिस्टल को एक किताब मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि हार्टलैंड नामी एक जगह पर उन्हें एक रिंग मिल सकता है जो एलेक्स को वापस से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म कर। लेकिन वो रास्ता बहुत खतरनाक था, पर एलेक्स के लिए वो सभी वहां जाने का फैसला करते हैं। वहीं विच का ईगल जॉर्ज उसे इस बारे में इन्फॉर्म करता है, जिस पर वो उन्हें रोकने के लिए जॉर्ज को एक मैजिकल सीड देती है। अगले दिन सिंड्रेला और उसके साथी जंगल के रास्ते हार्टलैंड जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ के पेड़ पौधों को देखकर बॉब बहुत फैसिनेट होता है। पर तभी वहाँ एक टॉर्टोइज आ जाता है जो उस जगह का इंचार्ज होता है। वो सभी को जंगल के रूल्स बताता है, जिसके अनुसार वो जंगल के किसी पेड़ पौधों को छू नहीं सकते थे। उसकी बातें सुनने के बाद वो सभी आगे बढ़ जाते हैं, पर तभी जॉर्ज वहां पहुंचकर वो सीड नीचे फेंक देता है, जिससे वहां एक बहुत विशाल कार्निवोरस प्लांट ग्रो हो जाता है और सभी को खत्म करने की कोशिश करता है। क्रिस्टल के मैजिक का भी उस पर कोई असर नहीं होता। तब मजबूरी में उन सभी को वहां ऊंचाई से जंप लगाना पड़ता है, पर जॉर्ज के कारण वो वहां भी सेफ नहीं होते और पानी के बहाव के साथ वहां से दूर आ पहुंचते हैं। एलेक्स किसी को और मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो सभी को वापस लौटने को कहता है। पर तभी क्रिस्टल को वहां से वो केव नजर आता है, जिसे फॉलो करते हुए वो फाइनली हार्टलैंड पहुंच जाते हैं। वहां फाइनली उन्हें वो रिंग मिलता है जो एलेक्स को ह्यूमन बना सकता था। उस तक पहुंचने के लिए सिंड्रेला एक क्रिस्टल का सहारा लेती है और जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करती है वो ऐसा कर नहीं पाती। जॉर्ज भी वहां पहुंच चुका था। सिंड्रेला की काफी कोशिश के बाद भी वो रिंग उसके हाथ नहीं लगती, इस कारण से वो बहुत परेशान हो जाते हैं। पर तभी वहां वो टर्टल आता है जो रिवील करता है कि वो इस रिंग का गार्डियन है। वो सिंड्रेला से कहता है कि बहुत लोगों ने इस रिंग को पाने की कोशिश की, पर वो सभी उसे अपने मकसद के लिए पाना चाहते थे, जिस कारण उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। पर तुम पहली हो जो उसे किसी और के भले के लिए पाना चाहती है। इस बात से वो टर्टल बहुत इम्प्रेस होता है और वो समझ जाता है कि इस रिंग का अपने सच्चे मास्टर के पास जाने का समय आ चुका है। जिसके बाद आखिर में सिंड्रेला को वो रिंग मिल जाता है। पर जैसे ही वो उसे एलेक्स को देने वाली होती है तभी जॉर्ज उसे उठा लेता है, पर एलेक्स उसे फॉलो करता है और जैसे ही जॉर्ज से वो रिंग छूटती है एलेक्स उसे पहन लेता है। जिसके बाद एलेक्स फाइनली अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। सभी एलेक्स को ऐसे देखकर बहुत खुश होते हैं और साथ में अपनी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। एलेक्स सिंड्रेला और बाकी सभी को इसके लिए शुक्रिया करता है, पर एलेक्स अभी भी अपने पैलेस वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि वो विच उसे वापस से माउस न बना दे। इसलिए वो यहाँ से दूर अपनी एक अलग लाइफ बसाना चाहता था, जिसमें वो सिंड्रेला का साथ मांगता है। सिंड्रेला भी उसकी बात मान जाती है, पर एलेक्स के साथ जाने से पहले सिंड्रेला अपने डैड की आखिरी निशानी एक म्यूजिक बॉक्स को अपने साथ ले जाना चाहती थी।
इसलिए वो एलेक्स को वहीं ठहरने को कहती है और म्यूजिक बॉक्स को लेने के लिए आखिरी बार अपने घर जाती है। सिंड्रेला इस बारे में अपनी स्टेप मॉम को बताती है, जो उसके जाने की खबर से बहुत खुश होते हैं। इधर एलेक्स और क्रिस्टल सिंड्रेला का वेट कर रहे होते हैं। तभी बॉब और वॉल्ट उनके पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि सिंड्रेला को रॉयल गार्ड पकड़ ले गए। ये सुनते ही एलेक्स गुस्से में पैलेस की ओर निकल पड़ता है। क्रिस्टल एलेक्स को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब उस विच की चाल है, लेकिन वो नहीं मानता, इसलिए क्रिस्टल उसका साथ नहीं देती। वहीं एलेक्स पैलेस में फेक प्रिंस ओलाफ के पास जाता है और सिंड्रेला को उसे रिहा करने को कहता है, पर ओलाफ उस पर अटैक कर देता है। एलेक्स उससे बचते हुए पैलेस में आ जाता है, पर ओलाफ उसे वहां भी नहीं छोड़ता। तब एलेक्स भी एक स्वॉर्ड लेकर उसका सामना करता है, जिसमें ओलाफ को हार का सामना करना पड़ता है। तब एलेक्स उससे सिंड्रेला के बारे में पूछता है, लेकिन ओलाफ उसे धोखे से नीचे गिराने की कोशिश करता है, पर वो इसमें फेल रहता है और एलेक्स उल्टा उसे ही ऊपर से गिरा देता है और सिंड्रेला को ढूंढते हुए उस तक पहुंच जाता है, जहां वो बंधी होती है। पर तभी वहां तेज हवाएं चलने लगती है और वहां विच आ जाती है। एलेक्स गुस्से से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो उसके मैजिक के आगे कमजोर था। पर तभी वहां उनकी मदद के लिए क्रिस्टल आ पहुंचती है। वो विच और जॉर्ज को डिस्ट्रैक्ट करती है और इस बीच एलेक्स सिंड्रेला को रिहा कर लेता है, पर क्रिस्टल भी विच के सामने कमजोर पड़ती है और तब विच अपने इनोसेंट फॉर्म में आती है, जो असल में क्रिस्टल की ही टीचर फेरी गॉड मदर होती है। ये देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं। वो क्रिस्टल को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है, पर क्रिस्टल अब उसका ट्रू फॉर्म पहचान चुकी थी, इसलिए वो उसकी बातों में नहीं आती और उस पर हमला कर देती है। इससे विच बहुत गुस्सा हो जाती है और उन पर अपने ब्लैक मैजिक का यूज करती है। पर तभी वॉल्ट और बॉब विच की ड्रेस में घुस जाते हैं, जिससे डिस्ट्रैक्ट होकर विच का स्पेल पैलेस के रूप पर जा लगता है और इस कारण से पैलेस की दीवार टूटकर गिरने लगती है। एलेक्स सिंड्रेला और क्रिस्टल को तो लेकर सही समय पर वहां से निकल जाता है, पर विच मलबे के नीचे आ जाती है, लेकिन उसी समय विच का स्पेल सिंड्रेला पर आ लगता है, जिससे वो पत्थर की बन जाती है। इससे एलेक्स बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तब क्रिस्टल उसे बताती है कि अगर वो अपने रिंग सिंड्रेला को पहना दी तो वो वापस अपने असली फॉर्म में आ सकती है, पर रिंग को निकालते ही वो खुद वापस से माउस में बदल जाएगा। एलेक्स इस बात की परवाह ना करते हुए वो रिंग सिंड्रेला को पहना देता है, जिसके बाद सिंड्रेला अपने असली फॉर्म में आ जाती है, पर एलेक्स वापस से माउस बन जाता है। ये जानने के बाद सिंड्रेला बहुत दुखी होती है, लेकिन एलेक्स उसे हिम्मत देते हुए समझाता है कि कम से कम इस तरह से हम दोनों साथ रह सकते हैं। इसके बाद से सिंड्रेला और एलेक्स पैलेस में ही साथ रहने लगते हैं और वॉल्ट और बॉब भी पैलेस में लग्जरी लाइफ बिताने लगते हैं। आखिर में क्रिस्टल सिंड्रेला और एलेक्स को बताती है कि मुझे एक तरीका मिल चुका है जिससे एलेक्स ह्यूमन बन सकता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।